जी कल का 18 का 5 भी हम देखें। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, बस जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म का काम करे। कौन सा? वहां पे देखे न्याय और धर्म, और यहां पे भी हम देख रहे न्याय और धर्म। ये दो चीज एक विश्वासी का जीवन में एक अच्छा फल फलता है। एग्जाम्पल देता हूं, ये सामने झाड़ हम देख रहे हैं, यहां पे पानी वगैरह हर रोज देते जा रहे हैं और उसका देखभाल कर रहे हैं। वो जो पानी दे रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, मैं उसी दो देखभाल पानी देने वाला का यहां मैं आपको लेता हूं उदाहरण, धर्म और न्याय। धर्म और न्याय, अगर हम धर्म और न्याय इस दो शब्द का अपने जीवन में एक जिम्मेदारी लेके हम बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो प्रभु ने रखा है बहुत सारा फल हम फलेंगे। आज का दिन में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा नौकरी में सैलरी नहीं बढ़ता है, मेरा प्रमोशन नहीं होता है, मैं बड़ा यानी कि ऊंचाई लेवल में नहीं जा पा रहा हूं, मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है, मेरा पढ़ाई जीवन में सबका जीवन में ये वो है। ये सिर्फ आंखों में दिखता है। हम इंसान है, हमारा बुद्धि ज्ञान छोटा है, हम आज छोटे छोटे चीजों के लिए तरस जा रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए जो बड़ा चीज रखा है उसके लिए ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया, उसके लिए ध्यान नहीं देते हैं। एक छोटा झाड़ आके जमीन में गाड़ दिए, आने वाले दिनों में वो बड़ा हो रहा कि नहीं? तो आप छोटा प्रार्थना किए छोटे विषय के लिए, उसी छोटा चीज आने वाले दिनों में बड़ा होगा आपका जीवन में। हालेलुया। आज आप 1000 रुपए का काम कर रहे हो, आने वाले दिनों में आप लाखों का काम करेंगे। हालेलुया। आज आप 1000 रुपए का सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपका सैलरी लाख रुपए हो सकता है। आपके जीवन में प्रभु का वचन होना चाहिए और आपके जीवन में प्रभु का वचनों के अनुसार पालन करते हुए चलना चाहिए और विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह को और उसके वचनों को। सिर्फ आप वचनों में चलो, प्रभु को भाई मानो, पवित्र होकर जीवन बिताओ, आपके परिवार में जीवन में दुनिया का खुशियां प्रभु यीशु मसीह भर देंगे। हालेलुया। दुनिया के खुशियां भर देंगे आपके चरणों में। हम क्या देखते हैं मत्ती 6 में, 6 अध्याय और 10 अध्याय में, उसका राज्य और बताइएगा, जोर से बताइएगा, उसका राज्य और उसका धर्म को अगर अपनाएंगे चलेंगे, खोज करेंगे, बाकी सब 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 मैं दे दूंगा। हालेलुया। सब यानी कि अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जो खुशियां, जो आनंद, जो आशीष है, अपने कदमों में वो बिछा देंगे। हालेलुया। आज हम वचनों में नहीं चल रहे हैं, इसलिए आज हमारे जीवन में गड़बड़ी होता है। इस वचन में ये लिखा है मुझे पालन करना है, मुझे अन्याय नहीं करना है। प्रभु देख रहे, सुन रहे। हम ऐसा भाई होते हुए वचनों को पालन करते हुए चलेंगे ना, प्रभु उसका दिन में भरपूरी आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। चलो और एक वचन हम देखेंगे, उसी जिजिकल का 33:14 से 16 तक देखेंगे। इससे पहले हम पढ़े थे उसको? हाँ। पढ़े थे ना? ठीक है, हम उसका 18 का 20 देखेंगे। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा। ठीक है, 26 और 27 देखेंगे हम। 18 का ही? हाँ, उसी 18 का 26 और 27। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वो अपना प्राण बचाएगा।
देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम करने लगे तो वो उनके कारण मरने वाले हैं, अर्थात वो अपने टेढ़े काम के ही कारण मर जाएंगे। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिर कर न्याय और धर्म के कामों करने लगे तो वो अपना प्राण बचाएंगे। अगर हम अन्याय करेंगे हमारा जीवन में अन्याय ही होगा, अगर हम दुष्टता करेंगे अपने जीवन में दुष्टता ही होगा, दुष्टता से हम मर जाएंगे। लेकिन यहां लिखा है न्याय और धर्म, फिर से लिखा है न्याय और धर्म, उस दो चीजों में अगर हम पालन करेंगे चलेंगे, प्रभु निश्चिंत से अपना प्राण को वो बचाएंगे, उद्धार करेंगे, जीवित रखेंगे करके हम वचन में देखते हैं। आज हम सुनते हैं हर चीज, लेकिन सुनना और पालन करना बहुत डिफरेंस है। एग्जाम्पल हम कॉलेज और स्कूल में बच्चे लोगों के लिए कुछ उदाहरण मैं देता हूं। 10 में से जो स्टूडेंट है जब लेक्चर पढ़ाते रहते हैं, कुछ बच्चों का जो ध्यान है मोबाइल या दोस्ती का या अलग दुनिया के हिसाब से वो सोचते रहते हैं, संसारी वाला सोच उसका दिमाग में घुसते रहता है, वो रन होते रहता है उसका स्पिरिट में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कुछ बनना है, मेरे पैर में मुझे खड़ा होना है, मुझे आगे चल के एक अच्छा इंसान बनना है, कुछ करना है मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे जीवन के लिए। जो ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ध्यान से सुनते हैं और अपना मेमोरी में फिक्स करके रखते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे फल फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे डॉक्टर बनना है यानी कि डॉक्टर बनना ही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है यानी कि इंजीनियर बनना ही बनना है, मुझे सीए बनना है यानी कि सीए बनना ही बनना है। थोड़े लोग को लाखों करोड़ों पैसा खर्च करके बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज में अपने माता पिता पढ़ाई में डालते हैं, लेकिन उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई में आगे रहते हैं, कुछ बनने के लिए उन लोग जो है तड़पते रहते हैं, मैं कुछ बनूं, मेरे सामने कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे बनना है। हालेलुया। अगर इसी उदाहरण हम वचन में न्याय और मार्ग के बारे में अगर हम चले, प्रभु जरूर हमको भी अच्छा एक डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियरिंग, अच्छा एक इंसान हमको इस धरती पे बनाएंगे और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को भी प्रभु बचाएंगे और आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। चलो, एक विश्वासी प्रभु का वचनों से चलते 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 है ना, उसका क्या बोलते जीवन में बहुत बड़ा ब्लेसिंग आया और पैसे भी आया और उन्होंने एक छोटा कंपनी खोल दिया। उस कंपनी में 10 परिवार आ गए काम करने के लिए, तो उन लोगों को उधार पाए कि नहीं, उसका परिवार का पेट भी भर गया, नौकरी भी करते हैं, नौकरी भी उन लोगों को मिल गया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। वैसे ही हम किसी लोगों के लिए फ्रूटफुल बनना है। हम जब प्रभु के लिए बढ़ रहे हैं, हमारे द्वारा और कुछ लोग जो है कुछ बनना है, उन लोगों का जीवन में कुछ करना है, कुछ आशीष से पाना है, हम ऐसा प्रभु के बेटे और बेटी बनना है। आइए हम और एक वचन हम देखेंगे, आमोस की किताब 5 उसका 4 और 6। आमोस की किताब पुराने नियम में मिलेगा आपको, उसका 4 और 6। यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है जी, मेरी खोज में लगे तब जीवित रहोगे, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वो उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। पहले हम देखेंगे 4 में, यहोवा इस्राएल के घराने से ये कहता है मेरी खोज में लगे रहो तब जीवित रहेंगे। किसका खोज में? प्रभु यीशु मसीह का खोज में हम जब लगे रहेंगे तब हम जीवित रहेंगे करके। और नीचे 6 में भी लिखा है यहोवा की खोज करो तब जीवित रहेंगे,
नहीं तो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वो उसे भस्म करेगा और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हालेलुया। यूसुफ के बारे में प्रभु यहाँ पे उदाहरण दे रहे, उसके परिवार के बारे में, उसके खानदान के बारे में। इसलिए यहाँ 4 में हम देखते हैं यहोवा ये कहता है, इस्राएल के घराने से ये जो खोज है वो खोज किसकी होनी चाहिए? प्रभु परमेश्वर का, जब हम जीवित रहेंगे। आज मत्ती 4:4 में देखे, वहां पे शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को जब शरीर में था उसको परीक्षाएं कर रहे हैं। और उसी 4 अध्याय में अगर नीचे जाएंगे, एक बहुत बड़े पहाड़ में ले जाता है किसको? प्रभु यीशु मसीह को, और दुनिया का हर चीज दिखाता है, ये देख ले, जब आप मुझे दंडवत करोगे ये सारा चीज मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे कौन से बारे में लिखा है? खोज के बारे में, प्रभु का खोज के बारे में। लेकिन आज हम किसका खोज में है? संसारिक वाला खोज में है। आप अगर प्रभु के खोज में चल रहे हो, आपका खाना पीना, आपका परिवार का देखभाल वो करने वाला है। वो कैसे काम मिलेगा आपको, कैसा बिजनेस बढ़ेगा, क्या आप आगे बढ़ेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। हालेलुया। आज अगर किसी को नौकरी मिलता है, वो कभी कभी डायरेक्ट इंटरव्यू से पास हो जाता है, या उसके लोगों से भी एक अच्छा पोस्ट उसको दिला देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह खुद नहीं आते हाथ पकड़ के जाके नौकरी में डालने के लिए, उसके लोगों के जरिए वो काम करता है। हालेलुया। उसके लोगों के जरिए वो काम करता है। हमारे घर में पास्टर अम्मा, जब उसको ऑपरेशन का जरूरत था, जो थायराइड हो गया था, हमारे पास उतना पैसा नहीं था। हम प्रार्थना कर रहे थे, लगभग हमको 3 लाख का जरूरत था ऑपरेशन के लिए, लगभग 3 लाख का जरूरत था। हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह इतना पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। मैं नौकरी कर रहा था, इससे पहले काफी पैसे था, लेकिन जब नौकरी छोड़ के आपके पास मैंने आया, उतना तो अमाउंट मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है जो उसका इलाज कराओ। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ऐसा अद्भुत काम किए कि बड़े बड़े डॉक्टर को पहचान में ले आए, और उसी डॉक्टर के द्वारा पास्टर अम्मा का ऑपरेशन हो गया कम पैसे में। हालेलुया। कम पैसे में हो गया। और उन लोग जो ऑपरेशन किए हैं, 2 या 3 नहीं, 7 डॉक्टर जो है चारों तरफ उसका देखभाल किए और ऑपरेशन किए। मैं कौन हूं, उस डॉक्टर लोग कौन है पता नहीं। प्रभु ऐसा किया। थोड़े डॉक्टर में से उन लोग का अंदर जो भी पहचान वाले लोग हैं, सब लोग मिलजुल के उसका ऑपरेशन सक्सेस कर दिया। हालेलुया। प्रभु जब कुछ करते हैं अपने लोगों के द्वारा, अपने लोगों को उद्धार करने के लिए, किसी को जॉब का जरूरत है, किसी को पैसे का जरूरत है, किसी को कुछ मदद का जरूरत है, प्रभु क्या करते हैं? अपने लोगों के द्वारा वो करते हैं। हालेलुया। ये कलीसिया में हम आए, कैसे आए? अपने लोगों के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा। एक को एक बोल दिए, एक को एक बोल दिए, हम यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। हालेलुया। तो हम जो है प्रभु का प्यार, प्रभु का आशीष को पहचानना है, उसके आशीर्वाद को खोजने के लिए खोज में लगे रहना है, उसी वचनों में चलते रहना है, तब हम अपने जीवन में आशीर्वाद हम पाएंगे। फिर से हम पढ़े उसी 4। यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, ये कहते हैं, मेरी खोज में लगे रहो, मेरे खोज में लगे रहो, तब जीवित रहोगे, तब जीवित रहोगे। मेरे खोज में, यीशु मसीह का खोज में हम हमेशा लगे रहना। आज शैतान ऐसा किया है लोगों को कि किसी को घर दे दिया, उसके अंडर में ले लिया, वो किसी को अच्छा बंगला दे दिया, उसको अंडर में ले लिया, क्योंकि उस लोगों को खींच के लेकर के कहां लेकर के जाना है? नरक के रास्ते में लेकर के जाना है। तो शैतान बहुत चालाक है। हम उसकी चालाकों से कैसा उद्धार पाना है, हम लोगों को भी उसके वचनों में चलने के लिए हमेशा हर रोज वचन पढ़ना है, ताकि शैतान का चालाकी से उद्धार पाए। चलो, आज कोई दुख में है, उस दुख का समय में शैतान देखा, उसको कैसे भी
उसको उसके हाथों के नीचे ले लेकर के जाना है। उसको क्या क्या दिया और ले लिया, ऐसा दिया कि वो जिंदगी भर वो यही मेरा प्रभु है, यही मेरा सब कुछ है। लेकिन जब देता बीच में लेके क्या करता, वो खड़ा करता बीच में, उसको काट देता है। आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन में ऐसा है, जब पैसा आता है या ब्लेसिंग आता है, भरपूरी आ जाता है सडनली, बाद में सडनली रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। किसी को बीमारी आता है, कोई मर्द जीवन में शांति नहीं। जैसे भाई ने दोनों मिलके एक कंपनी में काम कर रहे थे और ऐसा पहचान है उन दोनों का, बाद में क्या किया, वो एक बंगला ले लिया, एक बिल्डिंग ले लिया, खरीद लिया, पैसा भरपूर आ गया। अभी क्या हुआ उसका हालत, अभी जाकर हॉस्पिटल में कोमा में है, वो लाखों रुपए खर्चा हो रहा लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। शैतान ऐसा ही करता है लोगों को। तो हमको शैतानी का चालाकी से बचने के लिए प्रभु का वचन को ध्यान देना है, चलना है। बहुत लोगों को ऐसा ही फंसाता है। माइकल जैक्सन कौन था, वो पता है ना आप लोगों को माइकल जैक्सन के बारे में? वो एक मसीह परिवार में था, प्रभु के लिए गाना गाता था। गाना गाते 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 हॉलीवुड का गाना गाने लगा, वो खुद का गाना गाने लगा। वो जो स्टेप देता था, करता था, वो खुद का स्टेप नहीं, वो नचने वाला जो स्टेप है, जो अपना शरीर को मुड़ फुड़ के वो नाचता था। शैतान ने उसको ऐसा बनाया और दुनिया में फेमस बन गया। वो खुद का एरोप्लेन, खुद का आलीशान सब कुछ, 14 से 12 डॉक्टर लेके घूम रहा था कमरे में और फ्लाइट में, हर जगह में। बाल भी झड़ गया ना, किस लिए झड़ रहा है उसके लिए भी चिकित्सा के लिए एक डॉक्टर भी रहते थे। बुखार आया, बुखार के लिए स्पेशल डॉक्टर, हार्ट के लिए स्पेशल डॉक्टर लेके घूम रहा था। दुनिया का पैसा उसके पास है। शैतान देखो क्या किया। और पता है वो कितना साल जीऊंगा करके कहा, 150 साल। कितना? 150 साल में जीऊंगा। इंसान के लिए संभव है क्या? वो नहीं। इंसान का बुद्धि ज्ञान के लिए संभव है? नहीं। पता है वो कितना साल में मर गया? 50 साल में मर गया। जाके अभी नरक में वो रो रहा है। हालेलुया। बहुत सारे सिंगर जो पॉप गाना गाते हैं, पॉप सिंगर्स वगैरह, पूरे नरक में है। ब्रूस ली नरक में है। आप तो नहीं देखे, मैं नहीं देखे, लेकिन देखने वाले देखे और गवाही दिए। हालेलुया। ब्रूस ली कहता है यहाँ पे कोई नहीं आना है, जाओ सबको बताओ दुनिया में, यहाँ पे कोई नहीं आना, यहाँ पे कोई नहीं आना। ब्रूस ली जो फाइट करता था, शैतान भी उसको ऐसे ही करवा था। कहाँ पे? नरक में। ऐसे ही जब इसका, मैं अभी बोला ना, नाम क्या भूल गया मैंने, माइकल जैक्सन, सॉरी। जब उसका गाना कोई गाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसका वहां पे ऐसे ही करते हैं। कहां पे? नरक में। क्योंकि हम यीशु को फॉलो नहीं कर रहे, उस इंसान को फॉलो करते हैं। हालेलुया। नरक में ऐसा है कि एक इंसान जो इस धरती पे किया, वो नरक में उसको एहसास नहीं आने तक उसको तड़पाते रहते हैं, तड़पाते रहते नरक में। मेरा गलती हो गया है, मैंने अनजान में ये गलती कर दिया हूं, मेरे हाथों से हो गया। जब तक कि अंदर से वो टूट ना पड़े, तब तक उसको वार करते रहते, वार करते रहते, वार करते रहते। अंदर से वो जैसे कि उसको महसूस नहीं होता है, तब तक उसको ऐसे ही टॉर्चर करते रहते नरक में। हालेलुया। अगर कोई किसी को हत्या कर दिया है तो गया वो काम से। जिस तलवार में वो किसी को हत्या कर दिया है, नरक में भी उसको ऐसे ही काटते रहते, वो नहीं मरता है, उसको ऐसे ही काटते रहते उसको। बहुत लोग बोलते हैं आप गए क्या नरक? तो किस लिए बोल रहे हो?